एक कहावत है ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि राज्य सरकार की इन्फ्लुएंस में जुडिशरी रहती है, इसलिए ऐसा फैसला दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये देश के न्याय पालिका पे सीधे प्रहार है एक पार्टी के द्वारा। आज अगर आंख मारने को सेक्सिस्ट कमेंट कह रहे हैं लोजपा के हमारे मित्र और झप्पी मारने के लिए कह रहे हैं तो सुकेश गुस्सा रहे हैं। उस वक्त ये गुस्सा कहाँ था सुकेश जी, जब राहुल गांधी ये काम संसद के अंदर कर रहे थे? ये बार-बार जो डिबेट वो वही कह रहे थे जो राहुल गांधी जी ने किया था संसद में किया था। ये राहुल गांधी जी ने संसद में किया था। न्यायपालिका पे ऐसा प्रहार इमरजेंसी में हमने देखा था और आज देख रहे हैं। तो आप समझिए कि इस पार्टी को मतलब गांधी परिवार, पार्लियामेंट में खुद उनके बयान थे, क्या आप मुझे पप्पू बुलाते रहिए। अति पिछड़ों का अपमान आप करते हैं, पिछड़ों का अपमान आप करते हैं, प्रधानमंत्री का सुबह शाम अपमान आप करते हैं, उसके आप कहते हैं कि नैरेटिव हम बना रहे हैं। कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? दूसरे का अपमान करके अगर नैरेटिव बनता है तो बहुत अच्छा। राहुल के फिर से संसद पहुंचने में कांग्रेस बहुत ही उत्साहित है। राहुल गांधी जो अपने ही हरकतों के कारण हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इस डिबेट में अजय आलोक ने कांग्रेस को ही राहुल पर आईना दिखाया और बताया कि गांधी परिवार के सामने कांग्रेस पार्टी के लिए ना इस देश का कोई महत्व है और ना ही इस देश की न्यायपालिका का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूरत के लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें डिफेमेशन केस में जो मैक्सिमम सजा होती है वो 2 साल की होती है। तो मैक्सिमम सजा 2 साल की देने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, यह कोर्ट ने नहीं बताया या फिर जज साहब ने इसकी व्याख्या नहीं की, इसका कोई आधार नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसमें 1 या 2 दिन भी कम होता तो उनकी सदस्यता के ऊपर कोई सवाल नहीं उठता या फिर उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती। इसका मतलब जो सूरत कोर्ट के जो जज साहब थे वो आमतौर पर जो लोअर कोर्ट के जजेस होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, उनका एससीआर वगैरह स्टेट गवर्नमेंट की लिखती है। तो इसका मतलब एक अंदाज लगाया जा सकता है, ये मेरा आरोप भी हो सकता है और मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, कि जज साहब पे शायद राज्य सरकार का दबाव रहा होगा। और राज्य सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी का दबाव है और उस दबाव में आकर जज साहब ने बगैर कानूनी व्याख्या किए, बगैर कोई कानूनी आधार लिए 2 साल की सजा दी। क्यों? ताकि इनकी सदस्यता रद्द हो जाए। ये वो जज साहब हैं जिनका तत्काल 1 महीने के अंदर प्रमोशन भी हो गया। तो मतलब आपने जो सवाल किया उसका जवाब यह है कि मतलब राहुल गांधी कमजोर हों, राहुल गांधी से तमाम मंच छीन लिए जाएं, राहुल गांधी को सक्रिय न रहने दिया जाए, राहुल गांधी को पार्लियामेंट में न बोलने दिया जाए, इसकी बड़ी चिंता, इसका बड़ा षड्यंत्र कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रचा जा रहा था। लेकिन संजय जी, मैं सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन अभी संजय जी ने कहा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि इस पार्टी की मानसिकता क्या है। एक कहावत है ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि राज्य सरकार की इन्फ्लुएंस में जुडिशरी रहती है, इसलिए ऐसा फैसला दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये देश के न्याय पालिका पे सीधे प्रहार है एक पार्टी के द्वारा। और ये मत भूलिए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने भी उस पिटीशन को रिजेक्ट किया था। इसका मतलब ये हाई कोर्ट पे भी प्रहार कर रहा है, जिसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट करता है। न्यायपालिका पे ऐसा प्रहार इमरजेंसी में हमने देखा था और आज देख रहे हैं। तो आप समझिए कि इस पार्टी को मतलब गांधी परिवार के आगे आज भी देश कोना लगता है। न्यायपालिका की तो कोई औकात ही नहीं है इनके सामने। ये वही राहुल गांधी थी ना जो विदेशों में जाके कहे थे कि ऑल द इंस्टीट्यूशन हैव बीन सिस्टमैटिकली डिमोलिश्ड। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सब पे आरएसएस ने कब्जा कर लिया, डिमोलिश कर दिया। मतलब कम से कम न्यायपालिका के फैसले का सम्मान तो करिए भाई। और वैसे भी कौन सा मेवाड़ का किला जीत के आए राहुल गांधी? अरे सजा पे स्टे लगी है, मुकदमा खत्म नहीं हुआ, मुकदमा चलते रहे, उसका नतीजा कुछ आ सकता है। और ऐसे एक मुकदमे नहीं है, 8 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं देश के विभिन्न प्रांतों में, पूरब से लेकर पश्चिम तक, असम से लेकर महाराष्ट्र तक मुकदमे। अजय जी, मुकदमे तो सारी राजनीतिक पार्टियों पर, सारी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं पर मुकदमे। वही कह रहा हूं, नेशनल पे। लेकिन अजय, मैं लौटती हूँ नहीं, अब बात है मैं अब आपके सवाल पे आ रहा हूँ। मुझे जुडिशरी के बारे में ये कमेंट करना जरूरी था क्योंकि मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ। राहुल गांधी आगे क्या करेंगे सदन में? हम तो कह रहे हैं कि अब तो आ गए हैं सदन में, सदन चलने दीजिए। अब तो गुरिल्ला वॉर करने का कोई फायदा नहीं है ना। चर्चा कीजिए, सदन में बैठिए, देखते हैं कितनी चर्चा कीजिएगा। लेकिन चर्चा की जगह आंख मारिएगा, झप्पी पाइएगा, नूह के में जाके मोहब्बत की दुकान खोलिएगा, तो वैसे तो काम चलेगा नहीं। आप करना क्या चाहते हैं साहब? आपका नैरेटिव क्या है?